पूरा लोकल। హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్ న్యూస్. నేను మీ మధుకర్ రెడ్డి. మనిషి జీవిత ప్రయాణంలో ఉద్యోగాలు, జీవనోపాధి ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే ప్రతి దేశంలో దేశ సంరక్షణకు వివిధ రకాల దళాలు ఉంటాయి. దేశ సంరక్షణకు కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంటాయి. భారతదేశంలో త్రివిధ దళాల్లో ఒక దళమైన మిలిటరీ ఈ దేశానికి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న పరిస్థితి. అయితే ఈరోజు కార్గిల్ యుద్ధం జరిగి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి జరిగి భారతదేశం గర్వంగా మువ్వనెల జెండాను రెపరెపలా ఆడించిన దినం. ఈరోజు వారిని స్మరించుకుంటూ మనం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవబోతున్నాం. ఆయన ఒక ఉద్యోగంలా మిలిటరీకి వెళ్ళలేదు. నులుగు మీసాల 19 సంవత్సరాల్లోనే మిలిటరీలో చేరి అనూహ్యంగా ప్రపంచం దృష్టి మరలించిన కార్గిల్ యుద్ధంలో ఒక భాగస్వామైన పరిస్థితి. కార్గిల్ యుద్ధం భారతదేశాన్ని ఎంతలా ఆ రోజు కదిలించిందనేది మనం చూసాం. ఎందరో అమరులయ్యారు. ఎందరో పాకిస్తాన్ చొరబాటుదారులను, టెర్రరిస్ట్ ముష్కరులను అంతమొందించి యుద్ధాన్ని విజయం సాధించిన దినం. అయితే ఆ రోజు అనుభవాలు మనతో పంచుకున్నందుకు ఇందర్ చంద్ మనతో ఉన్నారు. ఈయన రాజస్థాన్కి చెందిన వ్యక్తి. ఆ రోజు 19 సంవత్సరాల వయసులోనే అప్పటికే ఆయన సర్వీస్లో జాయిన్ అయి 1 సంవత్సరం కాలం అంతే. యుద్ధం అంటే ఏదో తెలియదు. ట్రైనింగ్ నుంచి అతను వెళ్ళిన తర్వాతనే ఆ రోజు కన్నుల ముందు ఒక యుద్ధాన్ని చూశారు. ఆ యుద్ధంలో మన దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ చొరబాటుదారులను యుద్ధం చేసేందుకు తెల్లవారుజామున యుద్ధంలో మొదలైన ఆ రోజు పరిస్థితులు, ఆయన అనుభవాలు మనం తెలుసుకుందాం. पूरा लोकर प्रेक्षक కోసం ప్రత్యేక అతిథిని మనం కలిసి పరిచయం. हाय साहब, आप इंद्रचंद जी, आप कारगिल युद्ध में आप कैसे पार्टिसिपेट हुआ? आप जब 19 साल, आप पहले बोला था 19 साल जब आपका एज था, आप ये मिलिट्री में आ गया. अचानक आप रात में ये कारगिल युद्ध का वो शुरू हुआ था. आप कैसे जब हुआ था? मैं 19 वर्ष के अंदर भर्ती हुआ था राजरीप सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर है. और वहाँ के ऊपर हमने 8 महीने की ट्रेनिंग पाकर और कारगिल युद्ध शुरू हो गया था. उस टाइम पर हमारी बटालियन वहाँ के अंदर 2 राजरीप कारगिल के अंदर पार्टनरशिप कर रही थी. उस टाइम पर हमारे सेंटर कमांडेंट ने वहाँ के ऊपर 200 जवानों को हमारे को लोहा बनाकर ट्रेनिंग देकर और कारगिल युद्ध के अंदर रवाना किया था. तो हम नए उसी टाइम पर यूनिट के अंदर 99 में पहुँचे थे. और 12 जून और 28 जून को 2 राजरीप ने बहुत महत्वपूर्ण चोटियों पर अटैक करके पाकिस्तान के सेना को खदेड़ा और मार गिराया. टोलोलिंग, जिसमें महत्वपूर्ण पहाड़ी थी टोलोलिंग, जिससे क्या है कि नेशनल 1 अल्फा हाईवे कवर होता था जो कि लद्दाख की तरफ जाता है. दूसरा था टाइगर हिल के पास में 3 पीपल. उस पहाड़ी को हमने क्या है 28 जून को कैप्चर किया था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया. उसके बाद हमारे को उसी अवध में प्रधानमंत्री और जनरल विपिन मलिक साहब तुरंत वहाँ के ऊपर यूनिट के अंदर पहुँचे और उन्होंने दरबार लिया, यूनिट को प्रोत्साहित किया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. बाकी उसके बाद तकरीबन 60 डेज की लड़ाई चली और 26 जनवरी को पूरा इलाका खाली हो चुका था. आप 19 साल की उम्र में मिलिट्री में गए. आप जब तक नए मिलिट्री में ट्रेनिंग लेके चले गया था, आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते युद्ध आ रहा है, वो टेररिस्ट अंदर घुस गया, पार हो गया. आपको कौन आपको अलर्ट किया था? कितने लोगों को मार दिया था? उस टाइम के ऊपर तकरीबन हमारी बटालियन ने लास्ट अटैक के अंदर टोटल तकरीबन 10 से 15 के बीच में थे. उस टाइम पर हम नए सिपाही थे तो उतना क्या है कि नॉलेज नहीं था, लेकिन 15 के आसपास टेररिस्ट और
पाकिस्तानी थे। वो अंधेरा था आप जब युद्ध शुरू हुआ था? नहीं, वो पहाड़ियों के ऊपर थे, अपनी सेना नीचे थी और रात का युद्ध लड़ाई हुआ था। उसके अंदर लास्ट के अंदर सुबह अटैक किया था, तब सर्चिंग के दौरान उनकी डेड बॉडियां और रास्ते में भागते हुए कुछ भाग गए। कोई सोल्जर को ट्रेनिंग अलग रहता, युद्ध भूमि अलग रहता। आप सडनली वो युद्ध भूमि में गए, आपको कैसा, आपका हिम्मत कैसा रहा था, आपका साथियों कैसा था, आपका सीनियर ऑफिसर्स कैसे इंस्ट्रक्ट दिया था, आप युद्ध में गए जब, आपका मेंटल एटीट्यूड, मेंटल का थिंकिंग कैसा था आपका? हम नए नए रिक्रूटमेंट होके गए थे, लेकिन हमारे को इतना मोटिवेट और इतना हौसला अफजाई किया था कि ये आपको लड़ाई का बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, ये बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है जून के अंदर। और हमारे को क्या इतना लड़ाई का उत्सुक और हम जोश था कि हम भी फर्स्ट के अंदर ही हमारे को मौका मिला है, तो बहुत ही उत्साहित थे और जोश के साथ हम लड़ाई लड़ी। जब हम सुना था वो बहुत ठंड था, वो मौसम की ठंड की मौसम था, जब आप उतना ठंड में वो टेररिस्ट भी घुस गए, पाकिस्तान मिलिट्री भी आए बोलते थे। हाँ। जब आप लोग अटैकिंग में, आपको इंस्ट्रक्शन कैसे आता था आप रात में? आप उस टाइम पर हमारे को इतना, हमारे सीनियर्स थे, कमांडर थे, उन्होंने मोटिवेट और इतना मान लो लड़ाई के बारे में उत्साहित थे कि इस बारे में कोई किसी को भय महसूस ही नहीं हो रहा था कि बहुत बड़ा मौका मिला अपने को, किस्मत वाले हैं जो कि लड़ाई का चांस मिला। अभी 25 साल गुजर गया पूरा 25 साल के आपका एक्सपीरियंस में, जब कारगिल का डिस्कशन भी आता था, बातचीत भी आता था, आपका साथियों जब आपके साथ थे, उन लोगों से आप क्या बातचीत करते थे? आज हम उनको नए जो बंदे भर्ती होके आते थे, नए सोल्जर, उनको क्या पुरानी हमारी यूनिट की गाथाएं और जो शहीद हुए थे उन बंदों को क्या है फोटो वगैरह उनका हिस्ट्री बताते थे, तो वो भी क्या एक तरह के मोटिवेट रहते थे लड़ाई को लड़ने के लिए कि हमारे को ऐसा मौका मिले। आपका साथियों जब ट्रेनिंग के, जब आपके साथियों कोई शहीद हुआ था आपका फ्रेंड्स उसमें? हाँ, हमारे शहीद हुए थे 4 ऑफिसर्स, 2 जेसीओ साहब और 17 अदर रैंक शहीद हुए थे, और 4 महावीर चक्र, 10 वीर चक्र, 6 सेना मेडल हमारी यूनिट को दिए गए थे। वो कारगिल युद्ध पूरा 60 दिन चला था, वो 60 दिन में आपको नींद कैसे आता था, कब नींद जाता था, कब खाना खाता था, ये पूरा ये टेररिस्ट का अटैकिंग रेगुलरिटी में रहता था, ये वो जब आप का सोचते थे, क्या सोचते? उसके बाद जब अटैक हुआ था, उसके बाद हम वहाँ ही तकरीबन क्या सितंबर तक वहाँ रहे थे, लेकिन क्या अचानक पाकिस्तान आर्टी शेलिंग फायरिंग करता था, तो हम डिफेंस के अंदर क्या मोर्चे के अंदर डिफेंस लेके रखते थे, उसका जवाब आर्टी शेलिंग से भारतीय सेना वापस देती थी। वो 60 दिन के बाद वो पूरा पाकिस्तान वापस चले गए, जो मर गया वो मर गया, वो पूरा जब वो युद्ध कैसे कंप्लीट हुआ, कौन डिक्लेयर करा? उस टाइम के ऊपर क्या अलग अलग बटालियनों को अलग अलग चोटियों का टैक्स दिया गया था अलग अलग समय पर। जैसे ही पाकिस्तान की 3 या 4 चौकियां हमने क्या वापस छुड़वा लिए उनके कब्जे से, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या धीरे धीरे पलायन छोड़ना बंद कर दिया था। 4 जुलाई को लास्ट में टाइगर हिल सबसे हार्ड पहाड़ी थी, उसको 4 जुलाई को अटैक किया था भारतीय सेना ने और फतेह हासिल करी। उसके बाद पाकिस्तान ने भागना शुरू कर दिया। उस टाइम पर तत्काल प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी थे, उन्होंने क्या उनको 7 दिन का अल्टीमेट कुछ टाइम दिया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या है अपना भागना शुरू कर दिया। कुछ 19 साल उम्र पे आप फौज में आ गए, अभी आपका उम्र अब कितने उम्र है आपका? अब ये एक्सपीरियंस आपका साथियों को अभी पूरा बोलते थे कभी? हाँ, अभी 26 साल ये सर्विस हो गया कंप्लीट, तो हम क्या है बड़ा खाना या पार्टी जो भी हमारे कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंदर हमारे क्या है जो सीनियर शहीद हुए थे और जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको क्या मोटिवेट करना, उनका इतिहास बताना और ट्रेनिंग के अंदर उसको क्या है वो शिक्षा देना, जिससे क्या जवान अभी अक्सर रहते हैं कि हमारे कोई दोबारा कब मौका मिलेगा तो हम ऐसा ही जवाब देंगे। जब युद्ध चल रहा था आपका फैमिली में आप कांटेक्ट करने का मौका मिला, युद्ध के बाद आप फैमिली से कांटेक्ट करें? उस टाइम पर युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर क्या है ये मोबाइल उस टाइम पर सेवा नहीं था, तो लेटर के जरिए जाता था। लेटर उस टाइम पर 15 या 20 दिन के बाद पहुंचा, फिर उसका रिप्लाई 1 महीने के बाद आता,
तो क्या घर वाले ओनली फॉर ज्यादातर टीवी में देखते थे कि आज पाकिस्तान के सामने इंडिया ने आज इतना माले चौकियों ध्वस्त कर दिया, इतना ये मालूम मीडिया में चलता था, मीडिया के जरिए देखते थे। तो घर वालों को ये जब पता ही नहीं महसूस हुआ कि अपना बच्चा लड़ाई में है, लेकिन उनको ये पता नहीं चला आज कहाँ क्या हुआ था, वो एक मीडिया के द्वारा टीवी में देखा जाता। आप उतना बड़ा कारगिल युद्ध में आप शामिल हुआ, आपको अभी कैसे लग रहा है? ये इतना साल के बाद भी वो आपको याद आए तो कैसे लग रहा है? बहुत उस टाइम पे याद करते हैं तो एक होली की तरह जैसे कैसे होता है, इस प्रकार से रात के टाइम पर जो लड़ाई लड़ी थी, पहाड़ियों के अंदर गूंजती हुई पहाड़ियां और बम के आरटी भपोर्स के धमाके, बुरी तरह एक ऐसा मंजर था कि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भारतीय सेना उसी के अंदर बड़ा साहस के साथ और शौक से उसको पार किया। ఇది మొత్తంగా ఒక యుద్ధం ముగిసి 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మనతో పంచుకోవడం జరిగింది. అయితే యుద్ధాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ప్రధానంగా చూసుకుంటే మనకు దాయాది దేశం పాకిస్తాన్తో ఎప్పుడు గిచ్చుకాయల యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే కార్గిల్ యుద్ధం మాత్రం చరిత్రలో నిలిచింది. భారతదేశం వైపు చూడాలంటే భయపడేంత పరిస్థితిలో పాకిస్తాన్ ముష్కరులను పారదోలిన భారత వీర జవాన్లందరూ కూడా అమరులను మనం స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు వారికి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫున వీరికి చాలా రివార్డులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ఉద్యోగం మనిషి బతకడానికే కాదు, దేశ సంరక్షణలో భాగంగా చేయడం అనేది ఒక అదృష్టంగా భావించే పరిస్థితిలో త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన వీరంతా కూడా పనిచేస్తుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడిన ఇంద్రచంద్రజీ కూడా చెప్తున్నది ఒకటే, తన జీవితంలో ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్న కార్గిల్ యుద్ధంలో నేను పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను, జీవితం అంతం కూడా ఇది నాకు జ్ఞాపకం ఉంటుందని చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ మైదర్తో మధుకర్ రెడ్డి, పురా లోకల్ న్యూస్, కరీంనగర్.